भर्ती चयन प्रक्रिया का उद्देश्य होता है उन लोगों का चयन किया जाना जो वास्तविकता में चयन होने के योग्य हैं। पर हम देखते हैं कि भारत में आए दिन किसी परीक्षा विशेष में घोटाले की बात सामने आती है। हाल ही में एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया था, यूजीसी नीट एग्जामिनेशन का घोटाला। और अब हम देखते हैं कि यूपीएससी एग्जाम में भी इसी तरीके का घोटाला एक सामने आया है, जिसमें एक ट्रेनी ऑफिसर द्वारा नौकरशाह पद का दुरुपयोग किया गया है और अनियमितता भी देखी गई है। उन पर आरोप है कि उन्होंने विकलांगता का गलत सर्टिफिकेट और अपनी फैमिली इनकम को गलत दिखाकर यह पद हासिल किया है, जिस पर केंद्र सरकार ने 2023 की बैच की ट्रेनी ऑफिसर पूजा खेड़के द्वारा दी गई डिसेबिलिटी इंफॉर्मेशन की जांच के लिए एक इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनाई है, जो 2 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। पूजा खेड़कर ने ट्रेनी ऑफिसर के रूप में पर्सनल फैसिलिटीज के लिए अपने जूनियर ऑफिसर्स को फोर्स किया और उन्होंने कहा कि मुझे मेरी पोस्टिंग से पहले गाड़ी और निजी कैबिन की सुविधा उपलब्ध किया जाए। जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने अपनी निजी गाड़ी ऑडी सेडान पर महाराष्ट्र पुलिस का स्टिकर और एक वीआईपी नंबर प्लेट भी लगा दी, जिसके लिए उन पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जिसे पास करके कलेक्टर बना जाता है, 2022 में पूजा खेड़कर ने इस एग्जामिनेशन में 821वीं रैंक हासिल की और इस एग्जाम को क्लियर किया। पूजा के पिताजी खुद एक गजेटेड ऑफिसर हैं और ऐसा अनुमानित किया जा रहा है कि पूजा की स्वयं की संपत्ति 17 करोड़ की है। पूजा को ज्वाइनिंग के बाद दिए गए ऑफिस में वॉशरूम अटैच नहीं होने के कारण उन्होंने उस ऑफिस को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और ज्वाइनिंग के पहले वे अपने पिता और एक्स सिविल सर्वेंट दिलीप खेड़कर के साथ ऑफिस पहुंची और उन्होंने अपने ऑफिस के बगल में मौजूद माइनिंग डिपार्टमेंट के वीआईपी हॉल को बतौर ऑफिस प्रयोग करने पर जोर दिया, जिस पर उन्हें बताया गया कि ट्रेनिंग के दौरान उन्हें इन सुविधाओं का हकदार नहीं माना जा सकता और उन्हें रहने के लिए अलग जगह मुहैया कराई जाएगी। इस मामले में हम ये देखते हैं कि जो सुविधाएं हैं उनका गलत उपयोग किया गया है। वे सुविधाएं जो मुहैया कराई जाती है उन लोगों के लिए जिन्हें किसी प्रकार की बाध्यता है, या तो वे आर्थिक रूप से कमजोर हैं या शारीरिक रूप से निर्बल हैं। यहाँ पर पूजा खेड़कर द्वारा ओबीसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट और पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट प्रयोग में लिया गया। पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट मतलब पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। अब जब उन्होंने इस सर्टिफिकेट को प्रयोग में लिया तो यूपीएससी के मुताबिक उन्हें मेडिकल एग्जामिनेशन को भी क्लियर करना था। यूपीएससी ने इसलिए उन्हें मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए कहा तो वे यूपीएससी से उलझ गई। ये मामला पहुंचा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में यानी कैट में और फरवरी 2023 में कैट ने एम्स को इंस्ट्रक्शन दिया कि पूजा खेड़कर की मेडिकल टेस्ट करवाया जाए, परंतु पूजा खेड़कर एम्स पहुंची पर उन्होंने वहां अपना एमआरआई नहीं करवाया और उसके उपरांत निजी क्लिनिक में एमआरआई करवाया और वह सर्टिफिकेट उन्होंने प्रयोग में लिया, जिसके उपरांत उन्हें अपना होम कैडर भी मिल गया और उन्होंने इसके बाद अपने शौक को पूरा करने के लिए कदम उठाया, जिसमें उनके कुछ शौक इस तरीके के थे कि उन्हें लग्जरी गाड़ी दी जाए, उन्हें सरकारी घर दिया जाए, उन्हें वे सारी सुविधा मुहैया कराई जाए जो एक ऑफिसर को मिलनी चाहिए। और इसके लिए उन्होंने भर्ती परीक्षा के नियमों का बड़े तौर पर उल्लंघन भी किया। देखिए, अगर हम यूपीएससी परीक्षा की बात करें तो यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत ट्रेनीज को लबसना भेजा जाता है, जहां उन्हें ऑफिसर के तौर पर एक ऑफिशियल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद शुरू होता है ऑफिसर्स के लिए प्रोबेशन पीरियड, जिसमें उन्हें जिला प्रशासन की गतिविधियों को समझाया जाता है। इस समय भी वे कहलाते हैं ट्रेनी ऑफिसर्स और प्रोबेशन के बाद सीनियरिटी के आधार पर उन्हें फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। पूजा खेड़कर द्वारा प्रोबेशन पीरियड में ही फैसिलिटीज की मांग की गई और उन्होंने कहा कि पुणे पहुंचने से पहले मुझे घर, गाड़ी और इत्यादि सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने यहाँ ओबीसी सर्टिफिकेट का भी उल्लंघन किया। क्योंकि पूजा खेड़कर मुख्य रूप से क्रीमी लेयर के अंतर्गत आती है। क्रीमी लेयर की बात की जाए तो क्रीमी लेयर उन परिवारों पर
अप्लाई होती है जिनकी फैमिली इनकम है 8 लाख से ज्यादा, और जिन लोगों की फैमिली इनकम 8 लाख से कम होती है अर्थात वे क्रीमी लेयर में नहीं आते, उन्हें ही ओबीसी रिजर्वेशन का फायदा मिलता है। परंतु उन्होंने यहाँ क्रीमी लेयर का गलत फायदा उठाया। क्यों? क्योंकि क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लाया गया है ताकि आरक्षण संबंधित सुविधा उन्हीं विद्यार्थियों या उन्हीं अभ्यर्थियों को मिले जो संसाधनों के रूप में पीछे की ओर है या जो आर्थिक या सामाजिक रूप से कमजोर हैं। अगर हम यहाँ पूजा की संपत्ति की बात करें तो पूजा की पारिवारिक संपत्ति के अंतर्गत 110 एकड़ की भूमि, 1.6 लाख स्क्वायर फीट में बनी दुकानें, 7 फ्लैट और 900 ग्राम सोना, 17 लाख रुपए की घड़ी और 4 कारें, इतनी संपत्ति है। और साथ ही पूजा के पिताजी दिलीप खेडकर वंचित बहुजन पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं, जहां उन्होंने अपनी संपत्ति बताई थी 40 करोड़ रुपए, और पूजा ने स्वयं को क्रीमी लेयर का पार्ट नहीं बताया, जो कि एक सत्यनिष्ठा से जुड़ा सवाल उठाता है। मूक इंटरव्यू के दौरान पूजा ने अपनी संपत्ति को शून्य बताया और ये कहा कि उनके माता पिता सेपरेट हैं और इसीलिए वे अपनी आय शून्य दिखा रही हैं। ये मुद्दा बताता है एक ग्रेव कंसर्न को, जो कि एसोसिएटेड है ऑफिसर बनने से जुड़े स्टैंडर्ड्स की, यानी उन मानदंडों की जिन पर एक ऑफिसर को खरा उतरना चाहिए ताकि वह समाज में एक बदलाव ला सके, जो समाज को ऊंचाई पर ले जा सके, जो सामाजिक उत्थान कर सके। पर हम यहाँ देख रहे हैं कि एक ऑफिसर बनने के लिए पूजा खेडकर द्वारा उन मानदंडों को पूर्ण रूप से उपेक्षित कर दिया गया, जो सवाल उठाता है ईमानदारी से जुड़े, जो सवाल उठाता है यूपीएससी परीक्षा से जुड़े, जो उन अधिकारियों पर भी सवाल उठाता है जिन्होंने पूजा खेडकर को नियुक्ति दे दी। इस घोटाले की गहन जांच की जानी चाहिए। आपकी इस मामले में क्या राय है? क्यों इस तरीके के घोटाले हो रहे हैं? भर्ती चयन परीक्षा में क्या कमियां आपको नजर आती हैं? आप यह हमसे साझा करें।